Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. MCM 401 के 1 से लेकर लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। मिड टर्म की तमाम तर सीरीज़ के तमाम तर लेक्चर्स हम लोगों ने डिटेल के साथ देखे हैं। ठीक है, डिटेल के साथ देखें। ये मेरी स्पेशल वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि बाकी सब भी देख सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि कुछ मसरूफ़ रहे हैं, मसरूफियात की वजह से वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 22 तक कोई लेसन सुन नहीं पाए या फिर कोई मिस हो गया है, कुछ मसरूफियत रही हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रोफेशनल भी हैं, ड्यूटीज़ भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, उसके साथ साथ स्टडी को देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बाकी भी अगर आप किसी भी जगह से रिलेट कर रहे हैं तो पीआर के पब्लिक रिलेशन आपका सब्जेक्ट है, तो आप उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फाइंड करें कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुन लें जिन्हें पढ़ के हम लोग अपने पेपर को टैकल कर सकें। तो ये मेरे सामने मिड टर्म के कुछ नोट्स हैं जो मैंने वीयू हेल्प से लिए हैं। इसमें है कि व्हाट इज़ प्रेस रिलीज, जो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो जब मैं पढ़ा रही थी, लेसन को कवर करवा रही थी, तब भी मैंने प्रेस रिलीज़ के बारे में एक डिटेल के साथ बताया था। इसमें भी मैं प्रेस रिलीज़ को बता दूं अगर अपने लफ्ज़ों में, क्योंकि आप लोगों ने इसे लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तो पढ़ना नहीं होता, रटा नहीं मारना होता। प्रेस रिलीज़ वो होती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, कोई स्कूल या कोई भी ऐसा इदारा जो कि पीआर डिपार्टमेंट रखता है, वो कोई ना कोई इवेंट करवाता है। इवेंट करवा के जो उसके गेस्ट आते हैं, जो उनका इवेंट करवाने का पर्पस था, जो स्पीच करते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, जो बात वो ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं, तो वही बात अब जो है उन्होंने सब कुछ जो था उन्होंने लिख लिया कि इस डेट को फला जगह पर फला जो है हमारे स्कूल या इंस्टीट्यूशन के फला इवेंट हुआ था जिसमें फला ने शिरकत की थी और हमारे पर्पसेस ये थे। इन सारी चीज़ों को एक पेपर के ऊपर लिख लिया जाता है। जो मीडिया आपने इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल्स भी अपनी न्यूज़ लगवाते हैं, अखबारों में भी लगवाते हैं, टीवी वाले भी आए होते हैं, मीडिया कवरेज भी होते हैं, स्कूल्स वाले हैं या कोई बड़ी कंपनी है, उनका कोई इवेंट हो रहा है, वो कोई बात या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल प्रिंटेड फॉर्म में होगी वो जो सहाफ़ियों को दे दी जाएगी, जो उन्होंने अखबार में पब्लिश करनी है, जो उन्होंने टीवी पे लॉन्च दिखानी है। ठीक है, तो उसके बारे में ये सारी चीज़, वो सारा पेपर जो है वो प्रेस रिलीज़ कहलाता है। ठीक हो गया। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई इवेंट मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बाद गवर्नमेंट बता देगी कि फ़लाँ वज़ीर ने की थी, उन्होंने ये कहा था, अवाम को ये कहना चाह रहे, इस जगह पे हुई थी, इस डेट को हुई थी। ये सारा जो होता है उसे प्रिंट फॉर्म में लिख के सफ़े पे दे दिया जाता है, जो सहाफ़ियों को दे दिया जाता है जिन्होंने आगे जाकर न्यूज़ लगानी होती है। इस सारे मामलात को हम लोग कहते हैं प्रेस रिलीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम पीआर की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पब्लिक रिलेशन की डेफिनेशन, उसके मीनिंग तो लाजमी पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी सुना होगा, मैंने पब्लिक रिलेशन को बताया है, बार बार बताया कि पब्लिक रिलेशन एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिविटी इमेज, किसी भी इंस्टीट्यूट की पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो ताल्लुकात है उसे मेनटेन करने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए जो इदारा काम कर रहा होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और उसके जो हैं कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले कस्टमर, जो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी पब्लिक है, जो सारे से ताल्लुक़ रखने वाले, जो एक ब्रिज का काम करती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करती है। कोई नेगेटिव पॉइंट आ गया है किसी कंपनी का, तो उसको पॉजिटिविटी में उसका इमेज बिल्ड करने के लिए पीआर का डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह के काम करता है। ठीक है, ये मैंने स्पेशल नोट सर्च किए हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिस्ट्री देख रहे हैं। अगर हम लोग पीआर की हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टार्ट होती है अमेरिका से 1800 में, जो कि रिलेट करती है और कम मतलब कि जब प्रमोट की गई थी तो अमेरिकन वेस्ट से की गई थी, रेल रोड कंपनी से। और टर्म पब्लिक रिलेशन फर्स्ट यूज जब रेल रोड कंपनीज ने प्रमोट किया था अमेरिकन वेस्ट में, तब ये टर्म जो है फर्स्ट टाइम यूज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
एडवर्ड बर्नेस के नेम है ये, आप अच्छी तरह इसको रट ले फिंगर टिप्स में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या कि आप वीडियो का मिड टर्म अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, एज अ क्विज आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न पब्लिक रिलेशन। तो मॉडर्न पब्लिक रिलेशन का जो फादर माना जाता है वो एडवर्ड बर्नेस को माना जाता है, जो कि उन्होंने क्या क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन 1923 में इन्होंने किया था, और एज ऑफ साइंटिफिक परसुएशन कहलाती है इनकी, और ये फादर माने जाते हैं मॉडर्न पब्लिक रिलेशन के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि पीआर पर्पस क्या है। पीआर के ऑब्जेक्टिव की बात करें, पीआर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मतलब यही होता है, इसका पर्पस यही होता है कि आइडेंटिफाई करना, बिल्ड करना, सस्टेन करना म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स को, ठीक है। फिर पीआर का रोल इन्होंने बताया हुआ था आपके मिड टर्म्स के। पीआर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या रोल प्ले कर रहा है, लेबर यूनियन में क्या कर रहा है, मार्केटिंग में क्या है। तो मार्केटिंग में मेरे नज़र में एक सवाल ऐसा भी गुजरा है कि व्हाट डज मीन द फर्स्ट पी। 4 पीस माने जाते हैं पीआर का जो मार्केटिंग में रोल होता है, उसमें 4 पीस को माना जाता है। फर्स्ट पी से क्या मुराद लिया जाता है, तो फर्स्ट पी से मुराद प्रोडक्ट लिया जाता है। आप अक्सर अगर पूछा जाए सेकंड, तो फर्स्ट पी से मुराद है प्रोडक्ट, सेकंड का पूछा जाए तो प्लेस, प्राइस और देन प्रमोशन है। तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं एक ट्रिक के साथ बता दूं कि प्रोडक्ट पहले, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट होगी तो प्लेस पे रखी जाएगी, प्राइस होगी, देन प्रमोशन एंड पे आएगी, ठीक हो गया। अगर आप इस सीक्वेंस से याद कर लेंगे तो आपसे फर्स्ट पी का पूछा जाए, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का पूछा जाए तो आप उसे इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये आपके क्विज में भी आ सकता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मार्केटिंग में 4 पीस रोल प्ले करता है पब्लिक रिलेशन के, और 4 पीस से क्या मुराद है ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, गाना ही करेंगे। इंटीग्रेशन the trend is to combine the public relation function with advertising and marketing in integral strategy। आजकल जो है वो टर्म जो है वो इंटीग्रेशन जो यूज़ हो रही है, वो वर्ड्स जो है कम्बिनेशन को इस्तेमाल कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया है इस ट्रेंड को पब्लिक रिलेशन के फंक्शंस को एडवर्टाइजिंग के साथ और मार्केटिंग के साथ, और उसी को इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का नाम दे दिया गया है। तो आप लोग अपने पास यकीनन पेंसिल और कॉपी रख के बैठे होंगे, जो मजीद आपका क्वेश्चन आता होता है और आया भी होगा कि पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग को डिफ्रेंशिएट करें, पब्लिक रिलेशन को प्रोपेगेंडा से डिफरेंशिएट करें, पब्लिक रिलेशन को जो है पब्लिसिटी उससे डिफरेंशिएट करें। तो मैंने जब प्रीवियस लेसन पढ़ाया उसमें तो मैंने वन बाय सबको बता दिया है। कुछ लोग समझते हैं पब्लिक रिलेशन भी वही काम करता है जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, नहीं। आप लोग इन सबके साथ निशानियां रख ले, इजीली बात है। एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सबसे पहले है पब्लिक रिलेशन, इसका मतलब होता है नॉलेज क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे मीनिंग जो है हम पॉजिटिविटी क्रिएट किया, इमेज बिल्डिंग करना, ये सारे जो मीनिंग जी है पब्लिक रिलेशन से कंसर्न करते हैं, और पब्लिक रिलेशन के फंक्शन को और पब्लिक रिलेशन के रोल को जो प्ले करना होता है किसी भी कंपनी में। देन अगर हम एडवर्टाइजिंग से आ जाएंगे, पब्लिक रिलेशन को एडवर्टाइजिंग से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग का टोटल काम होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना फॉर सेल, जबकि पब्लिक रिलेशन में सेल नहीं करना होता। एडवर्टाइजिंग में क्या करना होता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल करना होता है, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या मकसद है, क्या मतलब कि डिफ्रेंशिएट है, एडवर्टाइजिंग टोटली हमारी आ जाएगी वही बात के सेल करना होता है, लेकिन पब्लिसिटी जो होती है वो डोर टू डोर जो है किसी इंसान की भी की जा सकती है, कि मतलब कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो कहा जाएगा जी फलां पर मोहर लगाएं, फलां पर मोहर लगा, तो वो घर घर जाके पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, किसी भी इंसान की भी की जा सकती है। जबकि एडवर्टाइजिंग ऐसे नहीं होती, एडवर्टाइजिंग घर घर दरवाजे खटका के नहीं होती कि हमारा कोलगेट का आप वो ले लें, टूथपेस्ट ले लें, ठीक है। ये और सतह पे हो जाता है, लेकिन वो पब्लिसिटी ही आएगी। लेकिन एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रमोट करके सेल करना होता है, पब्लिसिटी में भी सेल मैटर नहीं करती, पब्लिसिटी में किसी भी इंसान की नेगेटिविटी भी हो सकती है और पॉजिटिविटी भी हो सकती है, जबकि एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग हमेशा जो है पॉजिटिविटी में ही जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में हमेशा चीज़ को प्रमोट करके सेल करना है। पब्लिसिटी में आप किसी की मतलब कि किसी के अगेंस्ट पब्लिसिटी कर रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव भी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लगा होता है, पाकिस्तान की पब्लिसिटी करता रहता है आलमी दुनिया पे कि ये दहशतगर्द हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है, ये पब्लिसिटी। और प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में आ जाता है। अगर हम प्रोपेगेंडा को करें तो जैसे पब्लिक रिलेशन है वो तो पॉजिटिव सेंस में ही यूज़ होगा, इमेज बिल्डिंग में, जबकि जो प्रोपेगेंडा है वो गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए, किसी का इमेज गिराने के लिए, वो भी नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। तो ये 4 को डिफरेंशिएट है, जिन्हें आप कीवर्ड्स के साथ इसे यूज़ कर लें, लर्न कर लें, तो मेरा ख़्याल है आप क्विज़ भी टैकल कर सकेंगे और दूसरा आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो ये मैंने नोट्स सर्च किए थे, उम्मीद है कि आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी मेरे तमाम तर जो लेसन्स हैं वो पढ़े हुए हैं, 1 से लेके 22 लेसन तक तमाम तर चीज़ों को खोल कर और बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, आप उनको भी सुनें।